वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 1 का लेक्चर सेकंड। इसमें हमारा टॉपिक होगा HTML। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं, इसमें फर्स्ट यूनिट में 3 पार्ट्स हैं। एक हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकेंड है हमारा वेब पेज डिज़ाइनिंग, जिसमें हमारे 2 पार्ट हैं HTML एंड XML। तो आज हम इस लेक्चर में अपने HTML को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, बेसिक HTML क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम वो सब सीखेंगे। एंड हम टेबल्स कैसे बनाते हैं HTML को यूज़ करके। एंड हम इमेजेस और वीडियोज़ ये सब मतलब कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में, और फ्रेम्स क्या होते हैं, एंड हम फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग HTML। तो आज हम ये सब देखेंगे अपने इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेब पेज डिज़ाइनिंग क्या होता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ वेब पेज डिज़ाइनिंग कि हमने मतलब वेब पेज हमें बनाना है, तो उसके लिए बेसिक्स क्या क्या हमें नीड है। तो देखिए 3 बेसिक चीज़ होती हैं। एक है स्ट्रक्चर तैयार करना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कोई कार है, तो उसके सबसे पहले बॉडी बनी, फिर उस पर पेंट वगैरह हुआ, उसका डिज़ाइन कलर एंड ऑल वो सब हुआ। देन उसमें मतलब उसके अंदर वो सब चीज़ की गई कि ये बटन प्रेस करने पे क्या होगा, ब्रेक के लिए हम वो दबाएंगे तो फिर मतलब गाड़ी रुक जाएगी, तो फिर उसमें सब कुछ इंटेलिजेंस डाली गई। तो इस तरह से 3 पार्ट होते हैं हमारे वेब पेज में भी। एक हमारा स्ट्रक्चर, एक उसका डिज़ाइन, और एक लॉजिक बिल्डिंग। तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है HTML से। मतलब अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है किसी वेब पेज का, तो वो किसे यूज़ करके बनता है, HTML को। और ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे पूरी वीडियो में तो आपको अच्छे से HTML समझ आएगी। एंड फिर होता है CSS, जिससे हम स्टाइलिंग करते हैं। मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें हमें क्या कलर्स ऐड करने हैं और क्या क्या उसमें डिज़ाइनिंग हमें देनी है, वो हम CSS से करते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से हम अपने वेब पेज में लॉजिक ऐड करते हैं। तो वेब पेज डिज़ाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग लेआउट, कंटेंट एंड विजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज टू मेक इट फंक्शनल, यूज़र फ्रेंडली एंड विजुअली अपीलिंग। तो किसी भी वेब पेज को बनाना और उसके लेआउट्स को अरेंज करना, उसके कंटेंट को अच्छे से विजुअली अपीलिंग बनाना, मतलब यूज़र्स इजीली उसे यूज़ कर पाएँ, फंक्शनल हो वो वेबसाइट अच्छे से, तो वो सब हमारा आता है वेब पेज डिज़ाइनिंग में। इट इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजीज़ लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। मैंने इनका बेसिक्स आपको बता दिया। तो इन सब चीज़ों की मदद से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो हम आते हैं अपने इस लेक्चर के मेन टॉपिक HTML पर। तो HTML क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल HTML की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं? मार्कअप लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हमारे स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करती हैं एक वेब पेज का। और हाइपर टेक्स्ट का मतलब अगर कोई भी चीज़ किसी को लिंक करती है तो उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं एक तरह से। मतलब जैसे कोई भी लिंक हो गई तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं, क्योंकि वो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाती है। तो इस तरह से इसका नेम है HTML। अब HTML एक लैंग्वेज है जो ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है, मतलब ब्राउज़र को जो लैंग्वेज समझ आती है वो है HTML। मतलब आपने तो कोड लिख दिया HTML का, तो उसे ब्राउज़र अपने आप इंटरप्रेट कर लेगा और आप जो चाहते हैं वो पेज आपको बना कर देगा, ना कि वो कोड शो करता। मतलब जैसे आपने कोई कोड लिखा तो वो एग्जैक्टली वो कोड तो नहीं शो कर रहा ना ब्राउज़र पे, वो जो आपने कोड से बनाना चाहते हैं वो चीज़ शो करेगा। तो जो HTML है वो लैंग्वेज को मतलब उससे ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है और हमें हमारा आउटपुट शो कर देता है। फिर है वेब पेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज HTML डॉक्यूमेंट्स। तो जो वेब पेजेस होते हैं वो हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स भी कहे जा सकते हैं। हेंस वी कैन से दैट HTML इज द लैंग्वेज ऑफ द वेब। नाउ HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और इसमें हमें मतलब HTML में हमें थ्योरी तो पढ़नी ही है, पर हमें इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी, आपको साथ साथ सारे कोड प्रैक्टिस करके खुद देखने हैं, लिख कर भी कॉपी में एंड कोड करके भी। तभी आपको अच्छे से कोड प्रैक्टिस हो पाएंगे, तभी आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। Now, web browsers can read HTML files and compose them into visible or audible web pages. Browsers do not display the HTML tags and script but use them to interpret the contents of the page. तो यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि मतलब वो HTML टैग्स जो आपने लिखे हैं वो चीज़ शो नहीं करेगा, वो कंटेंट शो करेगा जो आप चाहते हैं शो करवाना। It tells the web browser how to organize and structure the web page. तो मतलब जो HTML है वो बताता है कि कैसे आपको ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करना है अपने कंटेंट को किसी भी वेब पेज में।
HTML फाइल मस्ट हैव एन .htm और .html फाइल एक्सटेंशन। तो देखिए HTML फाइल का आपने ये एक्सटेंशन पढ़ा होगा HTML, और एक और एक्सटेंशन होता है HTM। तो आप इन दोनों एक्सटेंशंस को यूज़ करके अपनी HTML फाइल बना सकते हैं, मतलब किसी भी एक को। अब ये हमारे HTML के वर्जन्स आप ये देख सकते हैं। एंड आप अगर नोट्स बनाने में टाइम ना लगाना चाहें तो आप नोट्स बहुत ही मिनिमल अमाउंट में परचेज भी कर सकते हैं, बल्कि आई रिकमेंड यू टू परचेज द नोट, जिससे आप अपना रिविजन में ज़्यादा टाइम दे पाएँ। फिर है हमारे HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। तो जो पूरी HTML आप लिखते हैं उसका जो बेसिक चीज़ उसमें आप जो लिखते हैं वो होती है टैग्स। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे ये हमारा HTML हेड, तो ये हमारे सब टैग्स हैं। जैसे ये इसका स्टार्टिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग, और ये इसके अंदर का हो गया। नाउ तो टैग्स हमारे क्या होते हैं? टैग्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो हम HTML में यूज़ करते हैं। और मतलब अगर हमें डिफाइन करना होते क्या हैं? ये कीवर्ड होते हैं जिसमें कि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, अपना कंटेंट डिस्प्ले कराते हैं हम इनकी हेल्प से। एंड दे डिफाइन द स्ट्रक्चर और लेआउट ऑफ अ वेबसाइट। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय 2 कैरेक्टर्स। इन्हें हम कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। तो सारे HTML टैग्स एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं P टैग, मतलब पैराग्राफ टैग, तो ये सब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। नाउ HTML एक केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर आप P स्मॉल लिखें या बड़ा लिखें, इसका सेम ही मतलब होगा। मतलब अगर आप ऐसे लिखें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हेड लिखा है आपने, अब यहाँ पे आप कैपिटल HEAD लिख दें तो वो भी मतलब वर्क करेगा परफेक्टली फाइन। नाउ अ टैग इज लाइक अ कंटेनर फॉर ईदर कंटेंट और अदर HTML टैग्स। इसका मतलब ये है कि आप टैग्स के अंदर चाहे तो कुछ कंटेंट लिखें या फिर उसके अंदर और HTML टैग्स लिखें। ये भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। मतलब जैसे ये हेड टैग है और जैसे बॉडी टैग देखिए, पहले इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर हेड के अंदर मैंने एक और टाइटल टैग यूज किया हुआ है। तो हम कुछ कंटेंट भी लिख सकते हैं विद इन 2 टैग्स, और या फिर हम उसके अंदर और टैग्स को भी लिख सकते हैं। नाउ अ टैग इज लाइक अ कंटेनर फॉर ईदर कंटेंट और अदर HTML टैग्स. Tags may also enclose further tag markup between the start and end, including a mixture of tags and text. मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कंटेंट लिखें या फिर सिर्फ टैग्स, हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। मतलब हम उसमें टैग्स भी लिख सकते हैं और कंटेंट भी। दिस इंडिकेट्स फर्दर नेस्टेड एलिमेंट्स एज चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। तो जो हमने एलिमेंट किसी भी टैग के अंदर लिखा है, जो टैग किसी और टैग के अंदर है, तो उसे हम चाइल्ड टैग कहेंगे, और जो बाहर है उसे हम पेरेंट टैग कहेंगे। Start tag may also include attributes within the tag which indicate other information such as identifiers. Attributes अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है। अब है टैग्स के टाइप्स। तो HTML टैग्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पेयर टैग्स और एक होता है सिंगुलर टैग्स। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। तो पेयर टैग्स, जैसे आप समझ रहे हैं इसके मीनिंग को, पेयर्ड मतलब इन लाइक इन 2। तो ये स्टार्टिंग हो गई, ये एंडिंग। तो जिसमें एक ओपनिंग हो और एक क्लोजिंग हो, तो उसे हम कहेंगे पेयर टैग्स। और यहाँ पर आप एक और चीज देख सकते हैं, HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। कभी कभी इनका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो इनमें डिफरेंस ये होता है, टैग्स का मतलब है सिर्फ वो कीवर्ड्स जो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, और इनमें हम एंगल ब्रैकेट्स की हेल्प से इन्हें लिखते हैं। और ये हम इनमें एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, या फिर अलोन भी हो सकते हैं। और फिर एलिमेंट होता है जब हम दोनों टैग्स को मिला लें, मतलब ओपनिंग टैग को एंड क्लोजिंग टैग को, एंड अलोंग विद दैट कंटेंट ऑल्सो। मतलब जो हम इन टैग्स के बीच में लिख रहे हैं, जब हम उसे भी कंबाइन करें तो उसे हम कहेंगे पूरा HTML का एलिमेंट। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो आप समझ गए होंगे पेयर टैग्स क्या है। जो भी टैग्स पेयर में हो, मतलब एक उनका ओपनिंग टैग हो और एक उनका क्लोजिंग टैग भी हो, तो उन्हें हम कहेंगे पेयर टैग्स। और हम क्लोज कैसे करते हैं किसी भी टैग को, ये लगा के बैकस्लैश, ठीक है। अब हमारा सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स जैसे आप समझ सकते हैं, सिंगल मतलब स्टैंड अलोन टैग्स भी कहते हैं हम इन्हें, जिसमें हमें क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमें एक इस तरह से बैकस्लैश लगा के टैग को क्लोज ना करना पड़े, तो वो हमारे होते हैं सिंगुलर टैग्स। दे डू नॉट परमिट एनी एम्बेडेड कंटेंट इधर टेक्स्ट और फर्दर टैग्स। इनके अंदर हम ना तो कोई कंटेंट लिख सकते हैं, ना ही कोई टैग्स, मतलब और कुछ ना हम इनके अंदर नहीं लिख सकते। और इनके अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये इनका मतलब है। दे आर सिंगुलर टैग्स और एम्प्टी टैग्स भी हम इन्हें कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल है इमेज टैग होता है या फिर बी आर टैग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ सिंगुलर टैग्स हैं, इनके लिए हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आप सीखेंगे अपना फर्स्ट HTML पेज बनाना। तो इसके लिए मैं चाहूंगी आप या तो नोटपैड या विजुअल स्टूडियो कोड खोल लें। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, आप ऐसे कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए। जैसे ये एक फोल्डर है, HTML फोल्डर बनाया हुआ मैंने। अब आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए CMD एंड देन एंटर। फिर आपका एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा लाइक दिस। इसमें आप लिखें कोड स्पेस डॉट देन एंटर। तो ये आपका जो फोल्डर है उसे विजुअल स्टूडियो कोड में खोल देगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप उसे बैक करके देख लीजिए दोबारा, वरना आप विजुअल स्टूडियो कोड से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन ओपन फोल्डर, और यहाँ से आप किसी भी फोल्डर को क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। मतलब बेटर होता है कि अगर आप कोई फोल्डर बना लें उसमें सब चीज़ें स्टोर करें प्रॉपरली। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट बेसिक, क्या लिखे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं। एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और हमें इसमें एक्सटेंशन क्या देनी होती है, .html या .htm। नाउ हम स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में हम लिखते हैं सबसे पहले HTML टैग। इससे पहले भी हमारी एक चीज़ होती है, जिस मतलब ये जो हमारा HTML है इसकी डिक्लेरेशन हम लिखते हैं, वो होती है डॉक टाइप HTML। या आप इस पर क्लिक करेंगे, डॉक लिखेंगे आप, उतने में आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप नोटपैड में करें, बिकॉज जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है आप उसमें एक चीज़ लिखते हैं और वो नेक्स्ट चीज़ आपको खुद दे देता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुद टाइपिंग कर लेता है, तो आपको कम प्रैक्टिस हो पाएगी इस तरह। तो इसलिए आप नोटपैड में लिखें। नाउ HTML टैग के बाद हमारा आता है हेड टैग। हेड टैग में हमारी पेज की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसका टाइटल हो गया, उसका मेटा डाटा हो गया। मेटा डाटा क्या होता है, मेटा डाटा होता है हमारे डेटा का भी डेटा। मतलब जैसे कि हम अलग अलग डिवाइसेस में अपना कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं तो वो किस डिवाइस में कैसी लगे, और भी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम मेटा डाटा में लिखते हैं, पर वो हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ हेड टैग। हेड टैग में हमारी जो मेन चीज़ है वो है टाइटल। मतलब जैसे आप कोई भी वो खोलते हैं, जैसे आपने यूट्यूब खोला अपने लैपटॉप में, अपने ब्राउजर में, तो उसमें एक ऊपर टाइटल बार होता है, तो उसमें हेडिंग या एक टाइटल लिखा होता है कि आपने क्या खोला है, वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये है हमारा वेब पेज, तो हम इस पे वेब पेज ही टाइटल दे देते हैं। नाउ ये हमारा हो गया टाइटल। तो हमारा टाइटल आता है हेड टैग में। नाउ आर बॉडी टैग। हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आपको जो भी कंटेंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखनी है एक हेडिंग। हेडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं, H1 से ले, जैसे ये हो गया हमारा हेडिंग के लिए H1, और ऐसे ही आप कितने भी लिख सकते हैं H6 तक। ठीक है, H6 तक हमारे पास टैग्स होते हैं फॉर हेडिंग। मतलब होता है आपको बहुत सारी चीज़ें बोल्ड में चाहिए, कुछ अलग वे में चाहिए जो कि हेडिंग्स के लिए यूज़ हो, तो इसलिए हम हेडिंग टैग यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग हो गई हेलो वर्ल्ड। और पैराग्राफ होता है कि जैसे आपने हेडिंग लिख दी तो अब आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या फिर कोई भी जनरल पीस ऑफ टेक्स्ट लिखना है, तो वो हम पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। नाउ आपको विजुअल स्टूडियो कोड में कोई एडिशनल एक्सटेंशंस की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक एक्सटेंशन कर सकते हैं डाउनलोड। Let me show you, just a second. It's this live server extension, आप इसे डाउनलोड करें, फिर इससे आपका ये ऑप्शन आएगा गो लाइव। सो व्हेन यू क्लिक इट, तो जो आपने लिखा है वो डायरेक्टली वेब पेज पे खुल जाएगा। मतलब जो आपने कोड किया है वो वेब पेज आपका खुल जाएगा, जो आप शो करना चाहते हैं। तो ये खुल गया वो क्लिक करके। बाकी सेकंड तरीका भी होता है, अगर किसी को ये समझ ना आया हो, तो यहाँ पर जहाँ पे भी आपने सेव किया है, जो भी मैंने आपसे फोल्डर बनवाया था, तो उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट आ गया होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर ओपन विद करके, जिस भी ब्राउजर के साथ आपको खोलना हो, यू कैन ओपन इट। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये भी इसी तरह से खुल जाएगा। व्हेन यू डबल क्लिक इट, इट विल गेट ओपन। और ये जो आपने यहाँ पे टाइटल लिखा था, ये यहाँ पर टाइटल आ गया। जो आपने हेडिंग टैग में लिखा था, ये वो हेडिंग आ गई। और यहाँ पर जो आपने पैराग्राफ टैग में लिखा था, यहाँ पर वो शो हो गया।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, तो आपने ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है, तो ये हमारी होती है डिक्लेरेशन HTML5 के लिए। फिर ये होते हैं हमारा HTML टैग, जहाँ से हमारा पता चलता है कि कहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है। फिर आता है हमारा हेड टैग, जिसमें हमारे पेज की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाइटल वगैरह, या फिर मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा होता है हमारे डेटा का भी डेटा, मतलब जैसे आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, तो अब आपको उस वेबसाइट को मोबाइल पे भी खोलना है, लैपटॉप पे भी खोलना है, और दोनों की स्क्रीन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो वेबसाइट किस डिवाइस पे कैसी लगेगी, ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम मेटा डाटा में देते हैं। फिर हमारा होता है बॉडी टैग। इसमें हमारा सारा कंटेंट होता है, जो भी हम अपनी वेबसाइट पे शो करना चाहते हैं, अपने वेब पेज पे शो करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारा वो सब कंटेंट होता है। और ये हमारे होते हैं कमेंट्स। अभी हम ये भी टॉपिक पढ़ेंगे, HTML कमेंट्स। और फिर हम उन टैग्स को क्लोज करते हैं। फाइनली फिर हम HTML टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमारा जो वेब पेज है वो एंड होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक HTML कमेंट्स। तो कमेंट्स वो होते हैं, आपने बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस में भी पढ़ा होगा, कि मतलब जो हम नहीं चाहते अपने पेज पर शो करना, पर हम किसी को एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए, जहाँ पे मतलब कोड कर रहे हैं, वहाँ पे किसी कोड के पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा है, तो हो सकता है आपके बाद कोई और उस कोड पे वर्क करे, तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि आपने इस पार्ट को जैसे होता है वैसे ना करके किसी और तरीके से अगर किया हो, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा उस पार्ट के बारे में, उस टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप ऐसे वहाँ पे कुछ भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या एडिशनल नोट्स देना चाहते हैं। तो HTML comments are used to add notes or explanations within the code that are not visible to users when the page is rendered by a browser। तो मतलब जब वो पेज ब्राउजर में खुलेगा, तो वहां पर हमारा जो कमेंट है वो शो नहीं होता, वो सिर्फ कोड में शो होगा। अब इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं कमेंट लिखती हूँ, so let's write this is a comment। अब हम इसे फिर से देखते हैं, जहाँ पे फिर से हम इसे खोलते हैं, तो ये हमारा खुल गया, पर हमें अभी भी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। ये हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये हमें शो नहीं होगा क्योंकि वो एक कमेंट था। अगर हम उसे हटा दें, वहाँ से कमेंट की जगह हम इसे P टैग में या किसी और टैग में लिखें, तो वो हमें शो होगा, पर जो भी हम इन कमेंट्स में लिखते हैं वो हमें शो नहीं होता। और ये होता है कमेंट करने का तरीका। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आप पूरे इसमें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स होता है हमारे टैग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। टैग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम उसे देना चाहते हैं टैग को, वो स्पेसिफाई करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। मतलब जैसे ये A टैग है, एंकर टैग, तो इसमें हमारा href एक एट्रीब्यूट हो गया। मतलब ये हमारा रेफरेंस हो गया कि हमें ये पेज कहाँ पर ले जाएगा। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, पर मतलब यही होता है कि ये किसी भी टैग को, जैसे यहाँ पे एंकर टैग हो गया, तो उसके बारे में और कुछ एडिशनल हम अगर उसमें ऐड करना चाहें इंफॉर्मेशन टैग की, जिससे कि हमारा कंटेंट मॉडिफाई हो किसी तरह से, वो होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। मतलब हम टैग में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जब ऐड करते हैं, तो ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। फिर हमारे HTML टैग्स। अब हम इसमें बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, और इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे टैग्स के बारे में पढ़ पाएँ। मतलब यहाँ पर हम बहुत सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, यू कैन सी। बट आपको अगर सब टैग्स के बारे में पढ़ना है, तो देयर इज़ अ वेबसाइट MDN, मोजिला फायरफॉक्स की है शायद, तो यू कैन सी देयर। हाँ, यहाँ पर मैंने दे रखा है ये लिंक, आप इस पर जाकर सारे टैग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इस पर आपको सारे टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद एग्जाम्पल्स। तो अब हम शुरू करते हैं विद HTML टैग। HTML टैग आपने देखा था, यहाँ से हमारे पेज की स्टार्टिंग होती है। देन दिस टैग डिफाइंस द टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो ये हमारे किसी भी पेज का टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जहाँ से हमारा HTML डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई होना शुरू होगा। और ये सारे टैग्स के लिए, मतलब सारे जितने भी हमारे पेज पे टैग्स, कंटेंट जो भी होंगे, सब HTML टैग के अंदर ही आते हैं। इट इज़ अ कंटेनर टैग दैट हैज़ अ स्टार्ट एंड एन एंड टैग। तो एक पेयर टैग है, इसमें हम स्टार्टिंग भी लिखते हैं और एंडिंग भी, और बाकी सारे टैग्स जो होते हैं या फिर टेक्स्ट जितना भी है वो सब इसी के अंदर आता है। फिर है हमारा हेड टैग। हेड टैग होता है हमारा, इट मे ऑल्सो कंटेन अदर टैग्स एंड हेल्प्स, इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर HTML फाइल। इसमें हमारी HTML फाइल जो है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है।
जो कि मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बताई थी, और इसे हम HTML टैग के अंदर लिखते हैं। देन हमारा होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग को हम अपने हेड टैग के अंदर लिखते हैं, और टाइटल टैग में हम बताते हैं कि हमारे जो पेज हमने बनाया है उसका टाइटल क्या है, मतलब हमारे जो टाइटल बार होता है किसी भी ब्राउजर में, उसमें वो क्या शो होगा। दिस टैग इज नेस्टेड विद इन द हेड टैग, इट आइडेंटिफाई योर पेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बाकी जो भी यूजर उसे देखेंगे तो वो उन्हें किस मतलब क्या नेम शो होगा उनके ब्राउजर पे उस पेज को लेकर, तो वहां पर हमारा होता है टाइटल टैग। नाउ बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारा जितना भी कंटेंट होता है पेज का वो हमारा बॉडी टैग में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमारा जितना भी कंटेंट होगा, मतलब जो भी आप शो करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, अपने डॉक्यूमेंट पे, वो सब हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो इसमें हमारा सारा कंटेंट होता है वेब पेज का। दिस टैग कंटेन्स ऑल ऑफ द टैग्स दैट अ ब्राउजर एक्चुअली डिस्प्लेज एज द बॉडी ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। इसके अंदर ही वो सारे टैग्स होते हैं जो आपका ब्राउजर डिस्प्ले कराता है। मतलब जैसे हमने वो खोला था तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ से हमारा एक्चुअल पेज शुरू होता है ना, तो यहाँ से इसने कौन कौन से टैग शो कराए, H1 एंड P टैग, और वो H1 एंड P टैग हमारे किस में थे, बॉडी टैग में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका ब्राउजर शो कर रहा है वेब पेज में वो एक्चुअली बॉडी टैग के अंदर होता है। H1 to H6 हेडिंग टैग्स, इसमें हमारी हेडिंग्स होती हैं। अब हम इसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। H1, H2, इनमें ये होता है बेसिकली, हम यहाँ पे ABCD से कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि वो जो हेडिंग्स हैं वो उनका साइज छोटा छोटा होता चला जाता है। जैसे H1 सबसे बड़ी, देन H2 उससे छोटी, तो हमारा ऐसे होता है। यहाँ पर वी ऑल्सो राइट, आप इतने में ही समझ जाएंगे। सेव दिस। सेव के लिए आप Ctrl+S दबा सकते हैं। नाउ तो सी, ये हमारी सबसे बड़ी हेडिंग हो गई, फिर ये इससे छोटा आ रहा है, ये इससे छोटा आ रहा है, तो ये हमारा होता है हेडिंग टैग्स, और ये आप H6 तक ले जा सकते हैं। These tags define HTML headings from H1 to H6, और हमारी H1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ यही है कि मतलब H1 जैसे कि आपने कोई भी पेज बनाया, अब उसमें सब हेडिंग्स भी होती हैं, हेडिंग्स भी होती हैं। तो एक तो जो हमने मेन चीज़ लिखी, फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं आपके फेवरेट पॉलिटिशियन का पेज फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप एक हेडिंग दे देंगे, माय फेवरेट पॉलिटिशियन। देन उसके बारे में आपको सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं कि मतलब हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो ये सब हमारी सब हेडिंग्स में आ जाएंगी। तो उनके लिए आप कोई और टैग यूज़ करेंगे, जैसे H3 कर लिया, H2 कर लिया, और मेन जो आपने उनके नाम लिखा है वो H1 में लिखेंगे क्योंकि वो हमारी मेन हेडिंग है। तो ऐसे हमारी यूज़ होता है इन हेडिंग्स का, और ये हमारे कंटेंट को हियरकी, मतलब एक हियरकी देती हैं, मतलब बिगेस्ट टू लोएस्ट। ये हमारे पेज को इस तरह से स्ट्रक्चर करने में हेल्प करती हैं। फिर है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जैसे कि हमने देखा था, ये हमारे कुछ भी टेक्स्ट को लिखने में हेल्प करता है। टेक्स्ट इन सेपरेट पैराग्राफ्स, ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ईच P एलिमेंट। तो मतलब जहाँ भी आपका पैराग्राफ होगा उससे पहले आपका ब्राउजर कुछ स्पेस ऐड कर देता है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। और ये हमारा जनरली पैराग्राफ्स या किसी भी टेक्स्ट को लिखने के काम आता है। फिर होता है हमारा BR टैग, मतलब लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग मतलब अगर आप कोई भी, जैसे आपने कोई भी वो लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, अब जैसे ये हो गया लाइन 1 लाइन 2, तो अब ये मतलब अगर आप इसे ऐसे ही लिख दें, भले आप लाइन 2 को नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं पर वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो इसी के आगे ही आएगा। तो इस चीज़ के लिए कि वो उसके ही आगे ना आए वहाँ पे कंटेंट में, मतलब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूँ ऐसे, मान लीजिए मैं इसी प्रोग्राम को नीचे लिख दूँ कोड में, पर वो फिर भी यहीं पर आएगा। पर अगर मैं यहाँ पर BR टैग लगा दूँ, मतलब लाइन ब्रेक टैग, तो ये वो उस जो भी इसके बाद लिखा है उसे नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। इट डज नॉट unlike the P tag, it does not add extra space around the line, and this tag is used to insert a single line break in the text without creating a new paragraph. मतलब बस ये उसे न्यू लाइन में ले आता है किसी भी टेक्स्ट को जो भी इसके बाद लिखा है। नाउ एंकर टैग। एंकर टैग होता है, इसमें हम कोई भी लिंक्स को भी, जब हमें पेज पे अपने शो करनी है लिंक्स, मतलब हमें किसी भी चीज़ पे क्लिक करके किसी और पेज पे जाना है, तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक्स. It allows user to navigate to another web page or section within the same page. The most important attribute is href, which specifies the URL.
तो इसमें अगर हमें मतलब किसी और पेज पे जाना है या सेम वेब पेज में किसी और सेक्शन पे जाना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ए टैग को, मतलब एंकर टैग को। और इसमें सबसे मेन एट्रीब्यूट होता है href, जिसमें कि हम अपनी लिंक का एड्रेस लिखते हैं या उसका पाथ लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम वो लिखते हैं कि जिस पे हमें क्लिक करवा के इस पे पहुंचना है, मतलब हमारा कंटेंट हो गया ये एक तरह से टेक्स्ट जिसपे हमें क्लिक करके इस पे पहुंचेंगे, तो ये हमारा हो गया एंकर टैग। और ये भी एक पेयर टैग है, इसमें भी आप लास्ट में से क्लोज करेंगे। और जो हमारा br टैग था ये सिंगलटन टैग है, मतलब इसमें हमारा कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा, क्लोजिंग टैग नहीं होगा। फिर हमारा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग मतलब जैसे हमारा कोई भी फॉर एग्जांपल हमारा अमेजोन है तो उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि मतलब यहाँ पर हमारा रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ पर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए उसके नीचे। तो ऐसे हमारे सेक्शंस होते हैं किसी भी पेज में, तो ये हमें अलग अलग सेक्शन शो करने में हेल्प करता है। मतलब अगर हमें किसी भी वेब पेज में मोर देन 1 सेक्शंस बनाने हैं तो हम उसे सेक्शन टैग दे दे के बना सकते हैं। Section tag is used to define sections in a document such as chapters, headers or any thematic group of content। मतलब अगर किसी भी पार्ट में हमारे डॉक्यूमेंट के थीमेटिक ग्रुपिंग है, मतलब उस चीज़ का थीम ही अलग है। जैसे मतलब किसी भी वेब पेज में कोई अबाउट अस होता है, आर सर्विसेज या फिर होम, तो ये सब अलग अलग चीज़ें हो गई ना, अलग अलग ग्रुप्स हो गए। तो इस चीज़ के लिए हम सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं जब हमें थीमेटिक ग्रुपिंग करनी हो, मतलब थीमेटिक चीज़, मतलब उनका थीम ही अलग हो, तो तब हम सेक्शन टैग मेनली यूज़ करते हैं। फिर हमारा आता है डिव टैग। अब डिव टैग होता है, डिव टैग भी हमारी चीज़ों को ग्रुप करने के लिए काम आता है कंटेनर में। इसका है जेनेरिक कंटेनर होता है ये। जब हमें किसी चीज़ पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो उसमें तो तब हम एक डिव टैग यूज़ करते हैं। मतलब हमें किसी पार्ट को बाकी कंटेंट से अलग शो करना है थोड़ा सा, तो तब हम डिव टैग यूज़ करेंगे। और डिव टैग हमारा ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल और इनलाइन आप आगे भी पढ़ेंगे शायद। तो ब्लॉक लेवल होता है, मतलब जैसे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देती हूँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो हम डिव से ही सीख लेते हैं, div.html। तो हमने एक न्यू वेब पेज बनाया। फिर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML टैग, देन आर हेड टैग। हेड में हम कुछ भी टाइटल लिख देते हैं अभी, लेट आवर टाइटल बी डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर आएगा हमारा बॉडी टैग। तो इसमें हम देखते हैं हमने एक पी टैग लिखा है। अब दिस इज, हमने यहाँ पे डिव टैग बनाया, डिव, यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट डिव टैग के अंदर टेक्स्ट वन, ठीक है। अब मैं इसी में एक और डिव टैग बनाती हूँ। ब्लॉक लेवल का मतलब होता है कि जहाँ पे भी वो लिखा है वो उस पूरी लाइन को कवर कर लेगा, चाहे उसका कंटेंट पहले ही खत्म हो जाए, पर वो जो भी नेक्स्ट चीज़ उसकी होगी वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगी। और वो जहाँ से भी मतलब वो शुरू होगा नेक्स्ट लाइन से, किसी भी टेक्स्ट, जहाँ पे भी कोई टेक्स्ट खत्म हुआ है वो उसके नेक्स्ट लाइन से ही शुरू होगा। और जहाँ भी वो आ रहा है टेक्स्ट वो उस पूरी लाइन को कवर करेगा, उसके आगे कोई और टेक्स्ट नहीं आएगा। वो होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल टैग्स, ठीक है। हमारा सेकेंड डिव टैग में मैं लिखती हूँ टेक्स्ट 2। तो अब इस हिसाब से आप बताइए कैसे आना चाहिए इसका आउटपुट, सोचिए। तो इसके आउटपुट में क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन में होगा हमारा दिस इज, फिर हमारा नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि हमने यहाँ पे डिव टैग यूज किया है, तो हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा टेक्स्ट 1, फिर हमारा उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा टेक्स्ट 2। अब देख लेते हैं हम इसे, लेट्स सेव इट, ओपन द फोल्डर, ये रहा हमारा div.html। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज, फिर हमारा टेक्स्ट 1 नेक्स्ट लाइन में आया, टेक्स्ट 2 उसकी नेक्स्ट लाइन में आया। तो ये होते हैं हमारे डिव टैग, जो कि हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और एक और होता है हमारा इनलाइन एलिमेंट, जिससे कि हमारे सेम ही लाइन में चीज़ें आ जाती हैं, वो हम पढ़ेंगे स्पैन टैग में। इट इज़ ऑफन यूज फॉर लेआउट पर्पजेज एंड इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इट डज नॉट इफेक्ट द कंटेंट्स अपीयरेंस विदाउट CSS। मतलब आप जब इसमें कोई CSS ऐड करेंगे तभी कंटेंट की अपीयरेंस में कोई चेंज आएगा, वरना नहीं। मतलब अभी जैसे आपने इसमें देखा तो ये दिस इज टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 सबकी अपीयरेंस सेम ही है, जब तक आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे CSS लगा के। CSS होती है हमारी डिजाइनिंग या मतलब कलरिंग एंड ये सब चेंजेस करना, उसके फॉन्ट साइज को, फॉन्ट कलर को, ये सब ऐड करना, उसमें स्टाइलिंग होती है हमारी CSS। नाउ बी टैग स्टैंड्स फॉर बोल्ड। तो मतलब अगर हमें किसी भी टैग को बोल्ड करना है तो उसमें हम यूज करेंगे, किसी भी कंटेंट को हमें बोल्ड में शो करना है तो हम उसमें बी टैग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इसे हटा देते हैं,
दिस इज अ टेक्स्ट लिख, तो हम यहाँ पर अगर बोल्ड टैग यूज करें, लेट्स सेव इट, तो ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया, ठीक है। नाउ फिर हमारा नेक्स्ट, मतलब बोल्ड में आपको पता चल गया कि हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो नॉर्मल नहीं आएगा, उससे बोल्ड होगा, बोल्ड हो जाएगा वो। इटैलिक्स मतलब वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा। इटैलिक्स ट्राई करते हैं अब हम, लेट्स सेव इट। देखिए हम अभी हमारा टेक्स्ट इटैलिक्स में हो गया, मतलब ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है। अब है हमारा नेक्स्ट यू टैग, तो इसमें हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। लेट्स सी यू टैग, और ये आपको भी सबको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको ये नोटपैड पे या फिर VS कोड में जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें ट्राई करके देखिए। नाउ ये हमारा टेक्स्ट हो गया अंडरलाइन। ये जो मैंने आपको एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था, इससे क्या होता है, जो हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई होते रहेंगे, आपको बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर है हमारा यहाँ पर, आप सारे जो भी आपको टैग्स देखने हैं वो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को विजिट करके। फिर है हमारे एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने आपको बताया था एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम बॉडी टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। BG कलर, मतलब पूरी बॉडी पे क्या कलर होगा बैकग्राउंड में। BG स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, तो हमारे पूरे बैकग्राउंड का क्या कलर होगा वो हम एट्रीब्यूट में लिख सकते हैं। और एट्रीब्यूट को हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले हमारा एट्रीब्यूट का नेम होगा, फिर होगा इज इक्वल्स टू, फिर उसकी डबल कोट्स में हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं वो लिखेंगे। लेट अस सी इफ देयर इज एन एग्जांपल। ओके, आई विल शो यू। जैसे ये हो गया बॉडी टैग, तो यहाँ पर हम लिखते हैं BG कलर, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट का नेम हो गया, फिर इज इक्वल्स टू, देन डबल कोट्स, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ ब्लू, तो अब हम देखते हैं ये हमारा हो गया पूरा ब्लू, ठीक है। तो ये होता है हमारा BG कलर। नाउ नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द पिक्चर फाइल दैट विल बी यूज्ड एज द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आपको कलर ना देके कोई पिक्चर लगानी है वहाँ पर तो वो हम इस एट्रीब्यूट से लगा सकते हैं। फिर हमारा टेक्स्ट, चेंजेस द बॉडी टेक्स्ट कलर फ्रॉम इट्स डिफॉल्ट वैल्यू टू स्पेसिफाइड कलर, मतलब अगर आपको कोई वो देना है, टेक्स्ट को कोई कलर देना है, इसे हम थोड़ा लाइट कर देते हैं पिंक, तो ये हमारा ये पिंक हो गया। अब हमें टेक्स्ट का कलर देना है फॉर एग्जाम्पल ब्राउन, तो लेट अस सी, तो ये हमारे टेक्स्ट का कलर हो गया ब्राउन, ठीक है। फिर है हमारा लिंक, ये हमारा शो करेगा स्पेसिफाइज द कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक्स, तो जब हम एंकर टैग यूज करेंगे, एंकर टैग हमने देखा था जिसमें हम अपनी लिंक्स को लिखते हैं, तो जब हम एंकर टैग को यूज करेंगे तो तब हमारा ये वाले एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं, मतलब जहां भी हमारी लिंक होगी, तो अगर आपने किसी लिंक को विजिट नहीं किया है तो उसका क्या कलर होना चाहिए। फिर ए लिंक है, अगर कोई लिंक एक्टिव है मतलब आपने कोई लिंक खोल रखी है तो उसका क्या कलर होना चाहिए। फिर थर्ड है वी लिंक, मतलब विजिटेड लिंक, तो अगर आप कोई लिंक खोल चुके हैं तो और अब मतलब आपने उसे वेब पेज को क्लोज कर दिया है तो फिर उस लिंक का क्या कलर होना चाहिए आपके वेब पेज में, तो वो ये शो करेंगे। विच HTML टैग इज यूज फॉर ड्रॉइंग लाइन्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं आंसर। द टैग HR ड्रॉ लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स, दिस टैग ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन वेर एवर स्पेसिफाइड, मतलब जैसे अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है, आप चाहते हैं कि उसमें बीच में कोई लाइन आए, जैसे मान लीजिए मुझे 2 पैराग्राफ लिखना है, मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में लाइन आए, दिस इज टेक्स्ट 2, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर लाइन आए हॉरिजॉन्टल, सो लेट्स सी, तो ये आपको लाइन दिख रही है, ये एक लाइन आ गई, तो ये होता है हमारी HR, मतलब हॉरिजॉन्टल रूल। हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपको आपके पेज में बना देता है। इसमें आप अलाइन कर सकते हैं इसे, मतलब इसके ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, अलाइन, साइज एंड विथ, मतलब आप विथ क्या देना चाहते हैं उस लाइन की, उसका साइज क्या होना चाहिए, मतलब हाइट क्या होनी चाहिए उसकी, और उसे आप कैसे अलाइन करना चाहते हैं पेज पे, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो ये आप अपने नोटपैड में ट्राई करके देखिएगा सारे एट्रीब्यूट्स, और ये सब एट्रीब्यूट्स भी आपको यूज करके देखने हैं। फिर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक HTML लिस्ट, आपको इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब आपको कोड लिखने के लिए आएगा, थ्योरी भी आएगी और कोड भी लिखने को आएगा, तो आपको प्रिपेयर होना होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी।
अब लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स. बेसिकली देर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट जब मतलब आपको कोई सीक्वेंस नहीं चाहिए, जैसे मतलब मैं आपसे पूछूं आपके फेवरेट फ्रूट्स, तो हो सकता है कि आपको मोस्ट फेवरेट हो, फिर आपका सेकंड फेवरेट हो, बट जनरली कि आपको कौन कौन से फ्रूट्स पसंद है. फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया, लीची, वाटरमेलन, तो आप ऐसे जनरली बता देंगे. तो उसमें कोई सीक्वेंस ना हो, जब हमें सीक्वेंस की जरूरत ना हो, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हैं. एंड हम उसे किससे डिपिक्ट करते हैं? ये स्टार्ट होगी यूएल से, अनऑर्डर्ड लिस्ट. एंड हम इसके सब आइटम्स को लिखेंगे एल आई में, एल आई टैग में. तो टैग यूएल इज यूज टू डिफाइन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड टैग एल आई इज यूज टू डिफाइन आइटम ऑफ दैट अनऑर्डर्ड लिस्ट. और ये हमारे किस में एनक्लोज होंगे? यूएल टैग में. अब है इनके एट्रीब्यूट्स. तो हम इसमें टाइप लिख सकते हैं, मतलब ये इनका आगे बुलेट पॉइंट बन के आएगा. इसका भी हम आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. लिस्ट डॉट HTML. तो हम यहाँ पर टाइटल देंगे लिस्ट. इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस. नाउ और बॉडी टैग. तो इसमें हम लिखते हैं अपनी लिस्ट. यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, लिस्ट. ये हो गया हमारा यूएल. यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं फेवरेट फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट्स. यहाँ पे इसके बाहर लिखिए. नाउ फेवरेट फ्रूट्स में आप यहाँ पर एल आई टैग का यूज़ करेंगे. एल आई टैग में यूज़ करके आप यहाँ पर जैसे आपने लिखा है एप्पल, देन फॉर एग्जाम्पल पियर. तो अब ये दोनों हमने लिख दिए. नाउ लेट अस रन देम. तो ये बन गया आपका न्यू लिस्ट. तो ये आपका खुल गया लिस्ट. तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको ये. तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट के साथ, जो कि है टाइप. मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट से, टाइप एट्रीब्यूट से, कि आपको डिस्क चाहिए, स्क्वायर चाहिए या सर्कल. लेट अस सी. यहाँ पर आप यूएल में देंगे टाइप इज इक्वल्स टू लेट अस से स्क्वायर. सो यू कैन सी यहाँ पर हम टाइप स्क्वायर देंगे. लेट अस ओपन दिस लिस्ट. तो ये हमारा स्क्वायर बन गया है. मतलब यहाँ पर हमारे पहले सर्कल थे, तो अब यहाँ पर स्क्वायर हो गया. बाकी आप बुलेट्स ट्राई कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी दिस इन नोटपैड ऑल्सो. आप इसको नोटपैड में भी लिख सकते हैं. तो नोटपैड में ये इस तरह से होगा. आप इसे फिर सेव करें इन सम फोल्डर. जैसे मैंने ये इसमें सेव किया है लिस्ट डॉट HTML. तो आप इसे खोलेंगे तो ये भी इसी तरह से शो होगा. तो आप इसे प्रेफरेबली नोटपैड में ट्राई करें अगर आप न्यू है तो इन कोडिंग. नाउ सेकेंड टाइप इज ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट. तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है हमारी जब आपको जनरली कोई सीक्वेंस बतानी हो किसी चीज़ को लेकर, जैसे कि टाइम टेबल हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको सीक्वेंस या कुछ स्टेप्स बताने हो, तो उसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं. टैग OL, या हम OL टैग यूज़ करेंगे, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट. और वही ये सेम है हमारा LI टैग, इसमें हम आइटम्स डिफाइन करेंगे अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के. तो लेट अस सी ऑर्डर्ड लिस्ट ऑल्सो. OL टैग, then LI, let's write 1, no, let's write A, then B. You can see यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा है, यहाँ पर कैपिटल. दैट्स द सेम थिंग बिकॉज HTML हमारी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है. नाउ लेट अस सेव दिस एंड ओपन दिस. दिस इज आवर फोल्डर लिस्ट डॉट HTML. तो ये हमारा आ गया. यहाँ पर हमारी नंबरिंग आ जाएगी. आप इसे भी चेंज कर सकते हैं. ये हमारा हो गया. यहाँ पर आप टाइप दे सकते हैं कि आपको मतलब 1 2 3 चाहिए या कैपिटल ABCD चाहिए या स्मॉल a चाहिए, मतलब क्या वैल्यू चाहिए, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं. इसके लिए प्रॉपर वैल्यूज होती हैं लाइक रोमन, डेसिमल. आप इस तरह से कंप्लीट टाइप मेंशन करेंगे उसका. फिर है हमारा स्टार्ट. स्पेसिफाइज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट.
रिवर्स स्पेसिफाइज दैट द लिस्ट ऑर्डर शुड बी डिसेंडिंग, मतलब कभी कभी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कोई लिस्ट शो करनी पड़े अगर, तो उसमें हमारी होगी रिवर्स। आप ये सब एट्रीब्यूट्स ट्राई करके देखिएगा। फिर हमारा डिक्शनरी लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें होता है हमारा कि जब हमें कोई की वैल्यू पेयर डिफाइन करना हो, मतलब जैसे डिक्शनरी होती है कि एक वर्ड है फिर उसका मीनिंग है, तो अगर हमें इस तरह से कोई लिस्ट डिफाइन करनी है तो हम उसमें डिक्शनरी लिस्ट का यूज़ करेंगे। ये हमारा स्टार्ट होगा DL टैग से। ये हमारी एक डिक्शनरी लिस्ट का कोड, हमारा DL टैग होगा स्टार्टिंग। फिर हम लिखेंगे हमारी जो टर्म है, फिर उसकी डेफिनेशन। तो ये हो गई हमारे यूज टू डिफाइन अ टर्म, DT टैग। और फिर होगा हमारा DD, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो लेट अस ट्राई दिस ऑल्सो। जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड वी राइट, तो इसमें हम लिखेंगे HTML, फिर हम लिखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन DD, मार्कअप लैंग्वेज। नाउ लेट अस सेव इट। सो ये आ गया हमारा डिक्शनरी लिस्ट। तो यहाँ पर हमारा हो गया हमारी जो टर्म हमने लिखी थी HTML, फिर ये उसका डिस्क्रिप्शन। सो एंड वन थिंग वाज लेफ्ट, इसका एट्रीब्यूट और हम देख लेते हैं। तो ये हमारा OL टैग है, इसमें हम लिखेंगे टाइप इज इक्वल्स टू, लेट अस राइट 1, तो 1 तो था ऑलरेडी, लेट अस राइट A, लेट अस सेव इट एंड नाउ सी। तो ये हमारा यहाँ पर टाइप में क्या हो गया AB। आप ऐसे ही इनके नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डेसिमल, तो यहाँ पर हमारा ये डेसिमल में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1 2, ऐसे ही अपर केस, रोमन न्यूमरल, हम ऐसे ही मल्टीपल टाइप्स लिख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HTML टेबल्स। HTML टेबल्स, तो अगर हमें कहीं भी किसी वेब पेज में टेबल शो करने हैं, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, तो हम उसमें टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल टैग हमारा स्टार्टिंग होता है किसी टेबल को शो करने के लिए, फिर उसमें हम लिखेंगे TR, मतलब रो के लिए। ये हमारी TH होता है टेबल हेडिंग या हेडर के लिए, और ये होती है हमारा टेबल में डाटा फिल करने के लिए। तो tag table is used to define a table in HTML. It acts as a container for all other table related tags like TR, TH, TD. तो ये तीनों टैग्स टेबल टैग के अंडर आएंगे। फिर है हमारा TR is used to define row in a table, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, जैसे ये एक टेबल है, तो ये हमारी जहाँ पे ये लिखे हैं टैग, एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, तो ये एक रो है, तो ये हमारी किससे डिफाइन होगी TR से। फिर हमारा TH मतलब हमें जैसे हेडिंग देनी है, ये आप देख रहे हैं टैग, एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, ये इस बॉर्डर और इन सब चीज़ों से थोड़ा बोल्ड में लिखा है, ब्लैक में लिखा है, तो ये हमारा हो गया हेडर, मतलब हमें किसी भी टेबल की हेडिंग या फर्स्ट रो जो होती है उसे उसके नेम्स लिखने हैं, उसके अंदर का टेक्स्ट लिखना है, तो हम TH यूज़ करेंगे, मतलब बेसिकली हेडिंग्स के लिए। फिर हमारा TD मतलब जैसे ये हो गया हमारा बॉर्डर लिखा है, अलाइन, DG कलर, ये टेबल के डाटा हो गया कि हमें टेबल में क्या क्या लिखना है उन हेडिंग्स के अंडर, तो ये हमारे हो गया TD। नाउ ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं टेबल, TH और TD टैग्स के लिए। ये हैं हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स, और ये हमारे TD या TH के एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम एक टेबल बना के देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है टेबल का, तो हम इसे ही बनाकर देखते हैं। टेबल बॉर्डर table.html. So first we'll start with HTML tag, then head tag, head में हम लिख देते हैं table h, sorry we have to write this in title. Now our body tag, जिसमें हम टेबल को बनाएंगे। तो लेट्स मेक अ टेबल। ये हमारे टेबल टैग, तो इसमें हमारे सबसे पहले क्या आएगा TR, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले अपनी हेडिंग्स को TH के अंदर, फिर हम उसके अंदर डेटा फिल करना शुरू करेंगे। TR, तो ये हमारी फर्स्ट रो बनेगी जिसमें हम अपना हेडिंग्स लिख रहे हैं इन TH टैग।
लेट्स सी क्या हेडिंग लिखनी है हमें, हेडर 1 हेडर 2, हेडर 1 देन नेक्स्ट हेडर 2। अब ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमें बनानी है नेक्स्ट रो। तो ये हमारी जहाँ से TR शुरू हुआ ओपनिंग टैग है, फिर यहाँ पे जहाँ पे खत्म हुआ क्लोजिंग टैग, तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी सेकंड रो, अब हम बनाएंगे अपनी सेकंड रो। तो हम फिर से TR टैग लिखेंगे, यू कैन गिव स्पेस बिटवीन दीज। अब हम यहाँ पे उसके अंदर का डेटा लिखेंगे, तो वो हम लिखेंगे TD के अंदर। तो इसमें हमारा डेटा 1 डेटा 2, डेटा 1 TD डेटा 2। लेट्स सेव इट एंड सी, ये हमारा बन गया न्यू फाइल table.html। तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब आप कहेंगे कि इसमें जैसे हमारा ये टेबल था तो इसमें हमारे ये बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं आ रहे क्योंकि हमने कोई बॉर्डर नहीं दिया। लेट्स क्लोज दीज टैब्स। तो हमने क्योंकि कोई भी बॉर्डर नहीं दिया तो इसलिए यहाँ पर कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा, पर ये जैसे हम चाहते थे वैसे ही आ गया। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, ये हमारी सेकंड रो हो गई, फर्स्ट रो सेकंड रो। और ये हमारा हेडर 1 के नीचे डेटा 1 आ रहा है, हेडर 2 के नीचे डेटा 2 आ रहा है। तो जैसे हम चाहते थे वैसे आ गया ये एक टेबल की फॉर्म में। अब हम इसमें एट्रीब्यूट्स देंगे, तो हम इसे जैसे हम चाहते हैं एक टेबल को बनाना वैसे बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर। ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट हो गया बॉर्डर। इससे हम टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं और उसकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं बॉर्डर की। तो लेट्स गिव दिस बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1। तो लेट्स सी, तो ये हमारा टेबल को बॉर्डर मिल गई। नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अलाइन। तो स्पेसिफाइज द अलाइनमेंट ऑफ टेबल ऑन द पेज। ये सब एट्रीब्यूट्स आप ट्राई करके देखना। तो इसमें हम जहाँ पर भी अपने टेबल की अलाइनमेंट चाहते हैं पेज पे, ये वहाँ पर आ जाएगा। इसमें हमारी वैल्यूज़ होती हैं लेफ्ट, राइट या फिर सेंटर। फिर है हमारा BG कलर, मतलब हमारे टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या होगा। स्पेसिफाई द विथ ऑफ द टेबल। सेल पैडिंग, मतलब सेल वॉल जो है और सेल का जो कंटेंट है उनके बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। और स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, सेल स्पेसिंग से। फिर हमारे TD और TH के एट्रीब्यूट्स, कॉल स्पैन और रो स्पैन। मर्जेस मल्टीपल कॉलम्स इनटू अ सिंगल सेल। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कॉल स्पैन और रो स्पैन का जहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। सो लेट्स सी, अब से हम यहाँ पर एक और बना देते हैं, या फिर हम यहीं पे देख लेते हैं TD से हम कट कर देते हैं। कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। सेव इट। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो सेकंड था कॉलम, ये पूरा मतलब दोनों कॉलम की इसने स्पेस ले ली और ये एक कॉलम बन गया। तो ये होता है हमारा कॉलम स्पैन, मतलब ये 2 कॉलम्स में स्पैन हो गया एक सिंगल कॉलम। और ऐसे ही हम रो स्पैन यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ये 2 उसमें आ जाएगा, मतलब 2 रोज एक बन जाएंगी। तो मर्ज मल्टीपल रोज इनटू अ सिंगल सेल, और कॉल स्पैन मर्ज मल्टीपल कॉलम्स इनटू अ सिंगल सेल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज HTML इमेजेस। तो हम HTML में इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं। टैग इमेज इज यूज टू एम्बेड इमेजेस इन अ वेब पेज। इट इज़ एन एम्प्टी टैग मीनिंग इट डजंट हैव अ क्लोजिंग टैग। तो मैंने आपको एम्प्टी टैग्स के एग्जाम्पल में बताया था इमेज टैग। तो इमेज, अगर हमें अपने HTML पेज में कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है तो हम उसमें इमेज टैग को यूज़ करते हैं। और ये एक एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता और ना ही कोई कंटेंट होता है, इसमें सिर्फ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इट्स ऐड देम इन हेलो वर्ल्ड, ऐड इमेज टैग। तो इसमें हमारी सबसे पहले होगी इमेज की सोर्स, मतलब कि जो हम इमेज जो चाहते हैं उसकी पाथ क्या है, उसका एड्रेस क्या है। फिर ऑल्ट की मतलब अगर ड्यू टू सम रीजंस हमारा जो इमेज है वो लोड नहीं हो पा रही तो उसकी जगह क्या टेक्स्ट शो होगा। जैसे कि कभी आप अमेज़ॉन खोलते हैं तो उसमें अगर आपका नेट स्लो हो तो जहाँ पर कोई इमेज होती है उसकी जगह कुछ टेक्स्ट लिखा आ जाता है, तो उसे वो हम लिखते हैं ऑल्ट में, मतलब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फिर हमारा विथ स्पेसिफाइज द विथ ऑफ द इमेज, मतलब ये हमारी इमेज की जो विथ होगी वो कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए वो स्पेसिफाई करते हैं विथ एंड हाइट। ये रहा आपका एग्जाम्पल इमेज, यहाँ पर हमारी इमेज की सोर्स, उसका एड्रेस
एंड यहाँ पर हमारा ऑल्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज, फिर यहाँ पर हमारी विथ हो गई, यहाँ पर हमारी हाइट। इसे भी लिख कर देख लेते हैं। ये हो गई हमारी सोर्स। अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, लेट्स लीव इट। ये हमारा ऑल्ट इज इक्वल्स टू img लिख देते हैं। लेट्स सेव इट, बट वी डोंट हैव एनी इमेज। तो फिर क्या शो होगा, जो हमने ऑल्ट में लिखा है वो शो होना चाहिए। हमने किस में लिखा है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ऑल्ट में img, तो ये हमारा ये शो हो गया। आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा अगर आपकी इमेज किसी रीज़न से शो नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे इमेज का एड्रेस नहीं डाला था, इसलिए वो इमेज शो नहीं हो रही थी। फिर हमारा HTML फ्रेम्स। HTML फ्रेम्स आर यूज टू डिवाइड अ वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शंस। तो अगर मतलब हमें विद इन अ सिंगल वेब पेज बहुत सारे सेक्शंस बनाने हैं, जैसे मतलब हमें उसी पेज पे इंडेक्स चाहिए, अबाउट अस चाहिए, सेम पेज पे हमें सब कुछ चाहिए, तो हम उसके लिए मल्टीपल सेक्शंस बनाने होंगे। वो हम बनाते हैं फ्रेम्स की हेल्प से। ईच सेक्शन कैन डिस्प्ले अ डिफरेंट HTML पेज। तो ये जो होता है, ये हर एक ये सारे जो सेक्शंस होते हैं ये डिफरेंट HTML पेजेस को डिस्प्ले कराते हैं। However, frames are deprecated in HTML5, meaning they are no longer recommended for modern web development. मतलब हम इन्हें बेसिकली मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, बट हम कर सकते हैं मतलब, बट ये रिकमेंडेड नहीं है इन्हें यूज़ करना। फिर भी हम इन्हें देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। फ्रेम सेट, दिस टैग रिप्लेसेस द बॉडी टैग एंड डिफाइंस द लेआउट ऑफ फ्रेम्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें बॉडी टैग नहीं होता, इसमें होता है हमारा फ्रेम सेट टैग। दिस टैग रिप्लेसेस बॉडी टैग, बॉडी टैग की जगह हम क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट टैग। और फिर है हमारा फ्रेम टैग। दिस टैग इज यूज इनसाइड फ्रेम सेट टू स्पेसिफाई द HTML पेज टू डिस्प्ले इन ईच सेक्शन। तो मतलब इसमें हम लिखेंगे वो सब फ्रेम्स के, उन फ्रेम्स का सब एड्रेस एंड ऑल सब हम इस वाले इसमें लिखेंगे फ्रेम टैग में, जो जो भी हमने फ्रेम्स बनाए हैं। और ये जैसे हम टेबल टैग लिखते थे कि कहाँ से हमारा स्टार्टिंग है, तो ये उसकी तरह है फ्रेम सेट। फिर इनके एट्रीब्यूट्स, तो फ्रेम सेट में हम डिफाइन करेंगे द रोज, डिफाइन द हाइट ऑफ रोज इन अ फ्रेम सेट। कॉल्स डिफाइंस द विड्थ ऑफ कॉलम इन अ फ्रेम सेट। और फ्रेम में हम डिफाइन करेंगे उनकी सोर्स, मतलब वो उनका एड्रेस कहाँ पर है, वो हमें कहाँ पर मिलेगा, URL। और उनका नेम, assigns a name to the frame for targeting links। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है फ्रेम सेट रोज। मतलब हमने इसमें क्या मतलब हुआ कि हमने 50-50% में एक वेब पेज को डिवाइड किया है, और वो किया है हमने रोज की फॉर्म में। और ये हमारा फ्रेम 1 का सोर्स आ गया, ये हमारा फ्रेम 2 का सोर्स आ गया। नाउ लेट्स मेक सम फ्रेम डॉट HTML। तो यहाँ पर हम बॉडी टैग को किससे रिप्लेस करेंगे, फ्रेम सेट टैग से। ना आप देख रहे होंगे ये रेड से आ रहा है, क्योंकि हमने ये लाइन देखी थी ना कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन मॉडर्न डेवलपमेंट, तो इसलिए रेड से आ रहा है। जो भी चीज़ हमें इसमें रेड से शो होंगी वो उसका मतलब यही है कि ये रिकमेंडेड नहीं है यूज़ करने के लिए। फिर है हमारा फ्रेम। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें अपने वेब पेज को 2 रोज में डिवाइड करना है, जो कि होंगी 50-50%, ठीक है, मतलब हाफ हाफ में 50% एंड अदर ऑल्सो इन 50%। फिर ये हमारा फ्रेम, यहाँ पर हमने पेज की सोर्स लिखेंगे इन एट्रीब्यूट। ये हमारा हो गया पेज 1.html। यहाँ पर हमारे फ्रेम का कुछ नेम हो जाएगा। नाउ और फ्रेम 2, तो अब हमें ये पेजेस बनाने हैं, पेज 1 एंड पेज 2.html। अभी यहाँ पर हमारा कुछ शो नहीं होगा क्योंकि वो उन पेजेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने ये नहीं बनाए अभी तक। अब हम यहाँ पे बनाने होंगे पेज 1 एंड पेज 2.html।
तो अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा है क्योंकि अब हमने वो पेजेस बना लिया। अब हम उनमें अगर कुछ भी कोडिंग करते हैं तो वो यहाँ पर शो होगी। एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू गिव यू अ होमवर्क ऑन फ्रेम्स। तो इसमें तो हमने कुछ भी कोडिंग नहीं की थी पेज 1 और पेज 2 में, बट आपको करनी है। मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको एक और फ्रेम बनाना है और उसमें आप शो करेंगे इंडियन फ्लैग। इट विल बी लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव मेड वन। सो यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड आपको ये बनाना है, आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है, सिर्फ अशोक चक्र वाली, सिर्फ आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है। बाकी ये सब आप कलर सर्च कीजिए इंटरनेट पे कि व्हाट इज़ दिस कलर कोड एंड दिस कलर कोड, एंड देन आप इसमें यूज़ कीजिए। नाउ अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो यू कैन सी दिस। आप इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे। फ्रेम सेट रोज इज इक्वल्स टू 30% मैंने फर्स्ट पार्ट को दिया है, मतलब इसे सैफ्रॉन वाले को, फिर 40% मिडिल पार्ट को, फिर 30% लास्ट वाले पार्ट को। और अब इन सब पार्ट को हमने नेम दिया है। इसका नेम हो गया a.html, ये b.html, ये c.html। नाउ हम इन पार्ट्स को भी देखेंगे। अब हमें इनमें करना है। ये हो गया हमारा HTML, हमने यहाँ पे बॉडी टैग दे दिया। आप प्रॉपर कीजिएगा इसे, हेड एंड वो सब करके। फिर यहाँ पर हमने बॉडी टैग दिया। ये हो गया हमारा, ये हमारा कलर कोड है जो हमने उसमें दिया है। और यहाँ पर आपको इमेज भी इंसर्ट करनी है और बॉडी कलर भी देना है जो कि है वाइट, और फिर आपको इमेज भी इंसर्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर देना है। तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर बन जाएगा फ्रेम, जो कि हमारा फ्लैग। तो आपको ये खुद से ट्राई करके देखना है। अगर आपने देख भी लिया है सॉल्यूशन, फिर भी एक बार फिर से खुद से ट्राई करके देखिए बिना देखे, तो आपकी अच्छे से फ्रेम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म्स। तो टैग फॉर्म इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपसे फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे न्यूज़लेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपसे जहाँ पे फॉर्म्स फिल कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म्स। Forms can include various input elements like text fields, buttons, check boxes, radio buttons and more. तो जैसे आप गूगल फॉर्म्स भी भरते होंगे तो आपने देखा उसमें आपका नेम इनपुट कराते हैं, नंबर, ईमेल आईडी एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हमारा यूज़ होगा फॉर्म्स। तो अब इसमें हमारा होता है एक्शन। ये आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हम इसमें फिर भी आप इन्हें ट्राई करके देख सकते हैं। स्पेसिफाइज वेयर द फॉर्म डाटा विल बी सेंट व्हेन सबमिटेड। एक्शन हमें बताता है कि जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो वो कहाँ पर जो डाटा है वो कहाँ पर सेंड होना चाहिए, जैसे PHP, मतलब हम ये लिखते हैं इसमें जनरली submit.php। फिर हमारा मेथड डिफाइंस हाउ फॉर्म डाटा इज सेंड, मतलब गेट पोस्ट, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। फिर है टारगेट, स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स आफ्टर फॉर्म सबमिशन। फिर हमारे कॉमन इनपुट एलिमेंट्स। मतलब आप किस किस तरह के एलिमेंट्स उसमें शो करते हैं अपने फॉर्म्स में। तो हमारे होते हैं इनपुट डिफाइंस वेरियस टाइप ऑफ इनपुट फील्ड्स, जैसे कि कहीं पे आपको टेक्स्ट शो करना है, कहीं पे आप पासवर्ड लिखेंगे, कहीं पे चेक बॉक्सेस होते हैं, मतलब जहाँ पे आपसे चॉइसेस फिल कराई जाती हैं। फिर एक सबमिट बटन होता है। तो ये सब टाइप्स हैं इनपुट्स के। एक रेडियो बटन होता है जिसमें आप एक सेलेक्ट करते हैं कुछ ऑप्शंस में से। फिर होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, जैसे मतलब आप कहीं पे किसी रेस्टोरेंट के बारे में कमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक टेक्स्ट एरिया होता है प्रॉपर। तो जहाँ पर हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना हो या सिंगल लाइन भी, तो वहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया का यूज़ होता है। फिर है बटन, डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन, जहाँ पर हम क्लिक कर सकें, वो होता है बटन। फिर होता है सेलेक्ट, क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद ऑप्शंस। जैसे आपने देखा होगा आपको कहीं पे कॉलेज सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ जाती है जब आप उस पर क्लिक करते हैं, तो वो किससे होता है, सेलेक्ट से। तो ये सब हमारे मेन एलिमेंट्स हैं। अब हम इनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं टाइप, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर एंड आईडी। तो टाइप में हमारा मतलब टाइप क्या है, हमारा टेक्स्ट हमें उसमें लिखना है या पासवर्ड लिखना है या ये सबमिट है। और इनमें हमारी वैल्यूज होती हैं ये सब, टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, चेक बॉक्स, रेडियो एटसेट्रा। फिर हमारा नेम डिफाइंस द नेम ऑफ द इनपुट फील्ड, मतलब जो हमारा इनपुट फील्ड है उसका हम नेम क्या देना चाहते हैं। फिर हमारा वैल्यू, स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द इनपुट फील्ड, मतलब अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो हम वैल्यू में लिख सकते हैं। फिर है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में होता है मतलब जैसे आपने देखा होगा कोई जैसे टेक्स्ट एरिया होता है कोई, तो उसमें लिखा होता है एंटर योर मैसेज हेयर। तो उसमें मतलब हिंट दें अगर हम यूज़र को, हिंट टू द यूज़र कि उसे क्या इनपुट प्रोवाइड करना है उस बॉक्स में, तो होता है हमारा प्लेस होल्डर। फिर है हमारा आईडी,
स्पेसिफाइज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन एलिमेंट। आईडी जो होती है हमारी वो यूनिक होती है, मतलब हम सेम दो एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं दे सकते। तो इसमें हमारी कोई वैलिड स्ट्रिंग होनी चाहिए और ये नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए और ये यूनिक होनी चाहिए डॉक्यूमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारा फॉर्म, ऐसे हम फॉर्म को बनाते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्म वो लिखेंगे फॉर्म टैग, उसमें आपको एट्रीब्यूट शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप करें तो इट्स वेल एंड गुड। फिर है लेबल, लेबल तो हम ऐसे लेबल करते हैं, फिर यहाँ पर उसका हम नेम लिखेंगे। मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी और ये हमारा प्रॉपर तरीका है जिसे आप शो कर सकते हैं एग्जाम में। तो लेट्स मेक अ फॉर्म, फॉर्म डॉट HTML टैग, फिर हमारा हेड टैग, फिर हमारा टाइटल टैग, टाइटल टैग में गिव दिस हेडिंग फॉर्म। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन का फॉर्म। सो H1 यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपटीशन फॉर्म। नाउ और फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर फॉर्म। आप चाहें तो जो मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बताए थे, एक्शन, मेथड, वो सब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। एक लिख देते हैं हम एक्शन इज इक्वल्स टू फॉर्म डॉट PHP, ऐसे लिख देते हैं। देन हमारा लेबल टैग होगा जिसमें हम लेबल करेंगे कि मतलब जो भी हमें इनपुट कराना है उसका लेबल क्या होना चाहिए, मतलब उसका हेडिंग क्या होना चाहिए एक तरह से। जैसे मतलब आप कहीं पे भी देखते हैं जहाँ पे आपको नेम इनपुट कराना है तो वहाँ पर हेडिंग लिखी होगी ना कि यहाँ पर आपको नेम इनपुट कराना है, तो इसलिए ये होता है नेम टैग, वो सॉरी लेबल टैग। फिर इसमें हमें इनपुट क्या कराना है फिर हम वो मेंशन करेंगे। अब इनपुट में हमारा टाइप होगा एक एट्रीब्यूट, तो इसमें हमारा नेम है तो नेम किस टाइप का है, टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा हो गया टेक्स्ट। अब प्लेस होल्डर यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें, प्लेस होल्डर में हम क्या लिख सकते हैं, एंटर नेम, है ना, कि मतलब इससे यूज़र को पता चले कि मुझे यहाँ पर नेम एंटर करना है। फिर दिस इज हाउ वी क्लोज इनपुट टैग, ये हमारा इनपुट टैग हो गया। फिर हम नेक्स्ट लेबल क्या कर सकते हैं, क्लास फॉर एग्जांपल, अब हमें मान लीजिए इसमें हमें ऑप्शन देना है कि हम मतलब कोई पर्टिकुलर क्लास है, अब हमें उसमें ऑप्शन देने हैं सेक्शंस के लिए। तो हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो का मतलब है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों और आपको उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट करना है सिर्फ, तो तब हम यूज़ करते हैं रेडियो। तो अब कोई भी बच्चा किसी एक ही सेक्शन में हो सकता है, या तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो सेक्शन ले रहे हैं ए या बी, तो या तो ए में होगा या फिर बी में होगा। तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ए, ओके। और हम इसे एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी हो गई हमारी सेक्शन ए, सेक्शन ए। नाउ लेट्स क्लोज दिस। देन थर्ड लेबल, अब ये हमारा पार्ट 1 हुआ है, मतलब हमने ये अभी सेक्शन ए के लिए किया है। अब हमें सेम चीज़ सेक्शन बी के लिए करनी है। पहले हम ये लेबल लिख लेते हैं सेक्शन ए के लिए कि वहाँ पर क्या शो होगा। हमने ये तो लेबल लिखा है क्लास, ये हमारा टॉप पे आएगा। फिर अब ये हमारे इनपुट टाइप्स हो जाएंगे और यहाँ पर हम ये लिखेंगे फॉर में हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर में सेक्शन ए, हमने क्या लिखा था, सेक ए। तो ये आ गया हमारा फॉर में, ये हमारा एट्रीब्यूट है एक लेबल का। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा आएगा, ए, या फिर सेक्शन ए लिख लेते हैं। अभी हम इसे रन करके देखेंगे सेक्शन बी तक लिखने के बाद। कॉपी दिस, आपको कॉपी नहीं करना, आपको पूरा पूरा लिख कर देखना है सब कुछ एंड खुद से। आप यहाँ पे फॉर में वो लिखते हैं कि आपको ये लेबल किसके लिए चाहिए, मतलब फॉर विच आईडी, ठीक है। तो लेट्स रन दिस। तो ये हमारा ये फॉर्म बन गया, कंपटीशन फॉर्म, जो हमने हेडिंग दी थी H1 से, दिस हेडिंग, दिस केम एज कंपटीशन फॉर्म। फिर हमारा ये नेम, अब मैंने आपको एक और टैग बताया था, BR टैग। अब ये देखिए कैसे मैंने सब कुछ नेक्स्ट लाइन में लिखा है। यहाँ पे मैंने न्यू लाइन में लिखा है क्लास, न्यू लाइन में लिखा है सेक्शन ए, सब कुछ नेक्स्ट लाइन में है, पर यहाँ पर ये सब कुछ एक ही लाइन में आ गया। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BR टैग, राइट।
तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे बी आर टैग। लेट्स यूज बी आर टैग हेयर। स्मॉल कैपिटल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंगल 1 2 3 कितनी बार भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप कितनी लाइन का गैप देना चाहते हैं उसके लिए। लेट्स सी, तो ये सब न्यू लाइन में आ गया। यहाँ पर भी कर देते हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पर लेबल लिखा था पर हमने कुछ इनपुट नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि हमें क्लास के लिए, मतलब हमें क्लास में कोई इनपुट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हम सिर्फ ये बीटेक के लिए करा रहे हैं तो और उसमें 2 ही सेक्शन है, तो हमें यहाँ पे क्लास का ऑप्शन देने की नीड नहीं है, हमें सेक्शन का ऑप्शन देने की नीड है। तो हमने यहाँ पे इनपुट में क्लास में कुछ नहीं लिखा, बस लेबल कर दिया उसे। तो ये हो गया हमारा क्लास सेक्शन ए बी। अभी देखिए ये होता है हमारे रेडियो बटन। अगर मैंने सेक्शन ए पे क्लिक किया तो मैं बी पे क्लिक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी एक ही सेक्शन में हो सकती हूँ। तो मैंने अगर बी पे क्लिक किया तो वो ए पे से हट जाएगा, ए पे क्लिक किया तो बी पे से हट जाएगा। फिर और हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक हमारा होता है चेक बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लेबल करते हैं, लेबल पार्टिसिपेटिंग इन इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं चेक बॉक्स, क्योंकि कोई एक से ज़्यादा चीज़ में अगर हमें पार्टिसिपेट मतलब टिक कराना हो तो उसमें हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई एक से ज़्यादा चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। सिंग नेम इक्वल्स टू एक्टिविटी, ऐसे आप कुछ भी रैंडम चीज़ें लिख सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल्स टू सिंगिंग, मतलब मैं सिंगिंग के लिए बना रही हूँ, फिर हम डांसिंग के लिए बनाएंगे सेम। हम इसके लिए लेबल कर देते हैं सिंगिंग। और फॉर व्हाट, फॉर सिंग। तो ये आ गया हमारा चेक बॉक्स इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, हमें ऐसे वेरियस ऑप्शंस देने हों तो यहाँ पर हम डांस लिख देते हैं, डांसिंग, डांस। तो ये हमारे मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे। एक सेकंड, मैंने लेबल में चेंज नहीं किया। तो ये हो गए हमारे दोनों ऑप्शन। आप इसमें दोनों पे भी क्लिक कर सकते हैं और एक पे भी। फिर है हमारा और क्या बचा, सबमिट इनपुट। यहाँ पर हम टाइप में देंगे सबमिट, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। तो ये आ गया हमारा सबमिट बटन। इससे पहले हम बी आर टैग लगा देंगे। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो देखिए ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको मतलब यहाँ पर लेबल ये करके नहीं लिखना तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, इनपुट से आगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, नेम, एंटर नेम। और आप चाहें तो लेबल लगा कर करें या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दें, बोथ विल वर्क। तो ये ऐसे आ रहा था। तो ये आपका हो गया फॉर्म। आप खुद ऐसे ही कुछ फॉर्म्स बनाकर ट्राई करें। एक और था हमारा ड्रॉप डाउन, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो थी हमारी हो सकती है लेबल जॉनर। अगर हमें जॉनर लिखना है किसी चीज़ का कि वो पार्टिसिपेट किस जॉनर में कर रहे हैं, तो फिर हम वो इसमें लिखेंगे। सेलेक्ट टैग बताया था इसके लिए मैंने आपको, जॉनर। अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए किसी चीज़ के लिए, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शंस, वैल्यूज, सेलेक्ट जॉनर। तो यहाँ पे मतलब मुझे फर्स्ट पे कुछ वैल्यू शो नहीं करनी, मुझे उन्हें बताना है कि यहाँ पे आपको जॉनर सेलेक्ट करना है। फिर हमारे यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में हम वैल्यू देंगे। वैल्यू हो गई हमारी, लाइक सॉन्ग्स में होता है ना पेट्रियोटिक, तो यहाँ पर हमने दे दिया पेट्रियोटिक। और यहाँ पर हम उसे नेम भी दे देंगे पेट्रियोटिक। देन कॉपी दिस,
और कुछ फ़नी जॉनर होते हैं तो हम वो लिख सकते हैं, और डिवोशन वाला, डिवोशन, लेट्स सी। तो ये हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। यहाँ पर ये शो हो रहा है सेलेक्ट जॉनर, और ये सब हमारे ऑप्शंस आ गए। तो जब भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो हम ये लिख सकते हैं सेलेक्ट। तो ये था हमारा फॉर्म। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ आया हो। प्लीज़ फॉलो आवर चैनल्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड जॉइन अस ऑन यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, एंड प्लीज़ परचेज द नोट्स जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू।